भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को आखिरकार बलौदाबाजार की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उनको देर रात जेल में डाल दिया गया है। आपको याद होगा कि लगभग 2 से 3 महीना पहले जबकि लोकसभा चुनाव का समय चल रहा था, उस समय गिरौदपुरी में एक घटना को लेकर के सतनामी समाज के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उनके जैतखंभ को किसी ने तोड़ दिया था, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया था और बलौदाबाजार में एक सभा के दौरान जबकि कई नेताओं ने संबोधित किया था उस समय, उस सभा में देवेंद्र यादव भी उस सभा में शामिल हुए। वो चूंकि उस समय बिलासपुर से लोकसभा के प्रत्याशी थे, भाषण देने के बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार के लिए निकल गए थे, लेकिन उनके जाने के कुछ समय बाद, आधा 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अचानक वहां पर जो है आम जनता, जो लोग थे वहां पर, वो उद्वेलित हो गए और उन्होंने वहां पर कलेक्ट्रेट में बलौदाबाजार के जबरदस्त तोड़फोड़ की, आगजनी की। सैकड़ों गाड़ियों को, दोपहिया वाहनों को तोड़फोड़ करके उनको आग लगा दी गई। ऐसे कई 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त किए गए थे और उसके बाद जब पुलिस ने सर्च किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनकी अरेस्टिंग शुरू की उस मामले को लेकर के, क्योंकि बहुत ही गंभीर स्थिति थी। मतलब यदि देखा जाए किसी भी राजनीतिक इतिहास में या जो प्रदर्शन हुए हैं जितने भी, तो छत्तीसगढ़ में कम से कम इतनी बड़ी घटना इस किस्म की पहले नहीं हुई थी, जबकि कलेक्ट्रेट में आग लगा दी गई हो। इसके बाद उसमें अपराध दर्ज होता है और अपराध दर्ज होने के बाद 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी थी उसको मिलाकर के 179 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। शनिवार की सुबह तो पुलिस ने चारों तरफ से उस घर को घेर कर रखा हुआ था। जैसे इस बात की भनक विधायक देवेंद्र यादव को हुई, पता लगा, बाहर निकले, उनके साथियों ने तत्काल आनंद फानंद में एक दूसरे को खबर की और वहां पर सैकड़ों की तादाद में, बल्कि 1000 के आसपास भी आंकड़ा पहुंच गया था। दिन भर एक तरह से वहां पर राजनीतिक ड्रामा चलता रहा पुलिस और कांग्रेस जनों के बीच में। और बलौदाबाजार पुलिस के भी जो टीआई और डीएसपी रैंक के अधिकारी जो उनको लेने के लिए आए हुए थे, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज इस बीच पहुंच गए थे। उन्होंने भी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। युवक कांग्रेस और कांग्रेसियों के विरोध को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी, बुलाए लिए गए थे और दिन भर जो है जबरदस्त ड्रामाबाजी चलती रही, विरोध प्रदर्शन चलता रहा। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ कांग्रेस जन थे और आखिरकार शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच देवेंद्र यादव को पुलिस ले जाने में कामयाब हुई। लेकिन जाने से पहले देवेंद्र यादव ने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के और साथ ही साथ सतनामी समाज के प्रतीक सफेद रंग का जो झंडा होता है उसको लेकर उन्होंने एक 4 पहिया वाहन में ऊपर खड़े होकर के चिल्ला के कहा कि हम सतनामी समाज के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और जिस ढंग से उन्होंने एक उत्साह के साथ अपने साथियों को संबोधित किया, इशारेबाजी की और अपना दम दरूद दिखाने का प्रयास किया, उसकी भी चर्चा आने वाले समय में राजनीति में लंबे समय तक होती रहेगी। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए कि आखिरकार भिलाई नगर से लगातार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतने वाले देवेंद्र यादव आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। उनके खिलाफ सिटी कोतवाली थाना बलौदाबाजार में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में अपराध जो दर्ज, एक ज्वाइंट अपराध, उसमें 179 मतलब 179वीं गिरफ्तारी हुई है कल देवेंद्र यादव की। इसमें अपराध क्रमांक 386/2024 है, जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं और इनमें खासतौर पर धारा 153A, 501(1), 505(1)B, 501(1)C, 109, 120B, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307 भी लगाई गई है, 435, 436, 341, 427 भारतीय दंड विधान एवं 304 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धाराएं भी इसमें समाहित है। तो इतनी सारी धाराओं के साथ आखिरकार उन्हें देर रात जेल दाखिल करा दिया गया है। तो देखा जाए तो इस घटना को लेकर के भिलाई नगर के युवक कांग्रेसियों में, खासतौर पर कांग्रेस जनों में भी बहुत आक्रोश है। कल दिन भर जब दीपक बैज आए थे उस समय दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा, यहाँ की पूर्व महापौर नीता लोधी, सभापति नगर निगम के बंटी गिरवर साहू, लक्ष्मीपति राजू जैसे कई पार्षद, सुमित पवार जो कि देवेंद्र यादव के बहुत खास साथी हैं, ऐसे समय पर सब कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर देवेंद्र यादव को नहीं ले जाने देंगे। लेकिन आखिरकार जिला प्रशासन, जो पुलिस के अधिकारी थे, उनके साथ जो बात हुई, क्योंकि उनका बलौदाबाजार पुलिस का कहना था साफ साफ कि 4 बार नोटिसें भेजने के बावजूद क्योंकि देवेंद्र यादव नहीं पहुंच पा रहे हैं बलौदाबाजार, इसलिए आखिरकार उनको यहाँ पर आना पड़ा। आपको बता दें कि कल 19 तारीख है और 19 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले जिस ढंग से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि कल, आज संडे है, आज छुट्टी है, कल भी कोर्ट बंद रहेगा और जो इतनी धाराएं लगी हैं उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी उनकी रिहाई है संभव। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करता है, कोर्ट की कुछ अपनी निश्चित सीमाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। तो पिछले साल रक्षाबंधन के दिन
उनका जो रक्षाबंधन का जो पर्व की जो फोटो आई थी उसमें लगभग 5,000 से ज्यादा महिलाओं ने, बहनों ने उनको राखी बांधी थी। जिस तरह से उनके साथ रक्षाबंधन त्योहार भिलाई नगर की जो महिलाओं ने मनाया था, उसको देखते हुए आज कल 19 तारीख है और ये मौका इस बार वो रिपीट नहीं होने वाला है। जेल जाने से पहले विधायक देवेंद्र यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोषपूर्ण राजनीति कर रही है और उन्हें इस मामले में जबरदस्ती फंसा रही है, क्योंकि घटना के दिन भाषणबाजी करने के बाद वो निकल गए थे, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बहरहाल ये देखना है कि आने वाले समय में क्या देवेंद्र यादव की जमानत जल्दी हो पाएगी या फिर उन्हें जेल में ही रखने के लिए प्रशासन कोई प्रक्रिया अपना सकती है। क्योंकि आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन ऐन मौके पर सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस दिन उनकी जमानत हुई थी। उसके बाद आज लगभग 1.25 महीने से 1.5 महीना हो गया वो बाहर नहीं आ पाए हैं। इस मामले में पिछले साल ईडी की भी कार्रवाई जो कि लंबित है उनके खिलाफ, और उसमें भी पिछले साल वो ईडी उनको अरेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन तब इसी तरह युवक कांग्रेस के लोगों ने एक माहौल बनाकर उनको ले जाने से रोका था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ईडी उनको ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शायद इसीलिए कल बलौदाबाजार की जो पुलिस है आखिरकार उनको अपने साथ ले गई। सवाल यह है कि क्या बलौदाबाजार का जो केस है, क्या इसी लड़ाई को देवेंद्र यादव को लड़ना पड़ेगा या फिर ईडी या कोई अन्य किसी किस्म की दूसरी एजेंसियां हैं वो अपना एक्शन ले सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से विधायक देवेंद्र यादव के लिए ये जो लड़ाई लंबी होगी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। देखना है कि कांग्रेस जन या देवेंद्र यादव इन परेशानियों से, इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी और कानून अपने हिसाब से क्या कार्रवाई करता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। यह देवेंद्र यादव से जुड़ी हमारी बहुत महत्वपूर्ण खबर कैसी लगी आपको, इस पर अपनी राय अवश्य दें, कमेंट्स दें और हमारी खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।